है कि जेल से सरकार कितनी मुमकिन। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, रितु चौधरी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और पीयूष जोशी, आम आदमी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। वैकल्पिक राजनीति पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात एक तरह से आज सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बाहरी और अंदरूनी ताकतों का जो हवाला दिया है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे पलटवार किया है और पूछा है कि आखिर राघव चड्ढा किससे मिल रहे हैं। क्या जवाब है पीयूष जी? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, तो ये जवाब मेरे पास में बिल्कुल नहीं है। राघव जी जब हिंदुस्तान आए तो उनसे पूछ लीजिए कि किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं और किस कर मिल रहे हैं। तो अंदरूनी और बाहरी ताकत पे अगर आप कुछ खुलासा कर सके, जो सुनीता केजरीवाल ने कहा, वो कौन सी बाहरी ताकत है और अंदरूनी ताकतें हैं? देखिए, बाहरी ताकतें तो हम सब जानते हैं कि ढेर सारी बाहरी ताकतें, चाहे वो खालिस्तानी आंदोलन हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, हम बहुत सारी ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती है। और अंदरूनी ताकतों की बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू जिन भी लोगों ने अपनी सरकार को नुकसान पहुंचाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड की फंडिंग करके, पीयूष जी आपने जिक्र खुद ही कर दिया, खालिस्तानी ताकतें बाहर की ताकतें हैं। तो राघव चड्ढा जिनसे मिल रहे हैं, आप भी जानते हैं कि उनका ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या रही हैं उस महिला की, तो फिर आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए रितु जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो क्यों मिले हैं, किस कारण से मिले हैं, उनकी मीटिंग के क्या मिनट्स रहे हैं, किस वजह से मिल रहे हैं, ये तो राघव जी बता सकते हैं। राघव जी हमको बता के तो मिलने गए नहीं है कि किस वजह से मिलने गए। तो जब वो आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सुनीता केजरीवाल जी के जो बयान है, जिसके बारे में आपने मेरे से इलैबोरेशन मांगा था कि भाई कौन सी ऐसी ताकतें हैं, तो सबको पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसको एक चुनावी रिफॉर्म करके मोदी सरकार लाई थी कि भाई ये चुनावी सुधार है, उसको असंवैधानिक आज सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। जिसके डिटेल्स डिक्लेयर करने के लिए एसबीआई जून एंड का वक्त मांग रही थी, 30 जून तक का वक्त मांग रही थी, और जब माननीय उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़ा तो 3 दिन के अंदर सारे डिटेल्स सामने आ गए। ये सब देखा हुआ है कि जिस फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने, उसके आपने रेड्डी जी को गिरफ्तार करते हो 10 नवंबर को, 15 नवंबर को 5 करोड़ का बॉन्ड खरीद के और भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ का चंदा दे देते हैं, और टोटल 35 करोड़ का चंदा देते हैं, और उसके बाद अप्रूवर बन जाते हैं। तो कौन सी ताकत है जो भारत को कमजोर करना चाह रही है? जो विपक्ष को कमजोर करना भी भारत को कमजोर करना है। पीयूष जी, तो आपका कहना है कि जो तमाम सबूत अभी तक, जो तमाम गवाह, तमाम जो मनी ट्रेल सामने आया है, वो सब झूठा ही है, आप यही कह रहे हैं? देखिए, जो एलिजेड मनी ट्रेल है ना, अभी तक कोई मनी ट्रेल प्रूव तो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 338 करोड़ के एलिजेड मनी ट्रेल की बात करी, अदालतें आपका साथ क्यों नहीं दे रही पीयूष जी? आज हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया कि 27 से पहले वो नहीं उस अर्जी को सुनेंगे जिसे आप चाहते थे कि जिसकी सुनवाई कल ही हो जाए? देखिए, अदालतें तो अदालतों के हिसाब से चलेंगी और देश के कानून के हिसाब से चलेंगी। अदालतें ना आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलेंगी। अब देश का कानून सबूतों पे चलेंगी, सबूतों पे चलेंगी पीयूष जी, अपने हिसाब से नहीं चलेंगी। अदालतें सबूतों और गवाहों पर चलेंगी। रितु जी, आप मेरी बात पूरी नहीं सुनी शायद आपने। मैंने बोला कि भाई कानून के हिसाब से चलेंगी, और कानून जो है वो सबूतों को और सब चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। मेरी बात, जो ये मनी शोधन निवारण अधिनियम, जो ये कानून है, जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें जो 2023 में किए गए ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हैं, जिसके तहत यदि ईडी आपकी बेल को ऑब्जेक्ट करती है तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है जमानत मिलना अदालतों से। इस वजह से अदालतें जो कानून बनाया है देश की संसद ने, उसी के हिसाब से तो अदालतें न्याय करेगी। अब यदि कानून आप इस हिसाब से बना लेते हैं कि जब आपको सूट करता है तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिन नेताओं के खिलाफ सूट करता है उन नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, और हिमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों को 10-10 साल तक एक समन भी जारी नहीं किया जाता है। अजीत दादा पवार को, जिनको प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं 11,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, छगन भुजबल हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री जैसे पदों से नवाजा जाता है। एक को नॉर्थ ईस्ट का पोस्टर बॉय बना दिया जाता है। पीयूष जी, आपके खुद के साथी, पीयूष जी आपके खुद के साथी कांग्रेस का कहना है कि नैतिकता के आधार पर सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और जांच होनी चाहिए। वैकल्पिक राजनीति के जिस नारे को बुलंद किया अरविंद केजरीवाल ने, उसमें कई सारी बातें हैं। उसमें यह भी बात है, क्या अरविंद केजरीवाल को आज अपने पूरे साथियों में से, पूरी सरकार में से किसी पे यकीन नहीं है कि उन्हें सुनीता केजरीवाल को उतारना पड़ा? सुनीता केजरीवाल का क्या राजनीतिक एक तरह से योगदान रहा है अभी तक? देखिए
आपका जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कितना संभव हो पाएगा सरकार चलाना जेल के अंदर से। तो यदि हम जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात करें, तो यदि मनीष सिसोदिया जी को साल भर से ऊपर तक जेल के अंदर रख पाना एक एक्ट के द्वारा संभव हो रहा है, तो जेल के अंदर से सरकार चलाना बिल्कुल संभव है। पर मुझे इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर यदि मान लीजिए रिमांड एक्सटेंड होती है, तो 15 से 20 दिन के अंदर माननीय एलजी महोदय द्वारा एक चीज जरूर कही जाएगी कि ये सरकार चलाना संभव नहीं है, इसलिए दिल्ली प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये जो चीज है इसकी संभावना मैं जरूर देखता हूं। और इसलिए मुझे लगता है, पीयूष जी, ताज्जुब इस बात का है, पीयूष जी आपकी बात मैं सुन रही हूं, ताज्जुब इस बात का है कि अगर देश में जे ललिता, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, येदियुरप्पा, अगर तमाम इन मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर आरोप लगा, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, तो क्या कहीं कोई प्रेसिडेंट नहीं सिद्ध होता है? जिस तरह की पारदर्शिता, ईमानदारी की बात पीयूष आज तक अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, क्या उन पर जब चलने की बारी आए तो इस तरह से कदम पीछे हो जाने चाहिए और अपने लिए नियम दूसरों के लिए नियम बिल्कुल अलग? आपके पास आऊंगी पीयूष जी, आपके पास आऊंगी पीयूष जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, ऋतु चौधरी मौजूद है। ऋतु जी, कांग्रेस का भी कहना है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का ये भी कहना है कि लगातार विपक्ष पर जो भाजपा वार कर रही है, या तो भाजपा अपने आप को बहुत कमजोर कहीं ना कहीं पा रही है कि वो जिस 400 पार का दावा वो ठोकती है, वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, वो 200 पार भी ले जाने के लायक नहीं है। इसलिए लगातार जो है विपक्ष पर वार किया जा रहा है। चाहे देख लीजिए आप, जितने भी मुख्यमंत्री अभी जिन पर वार किया गया, चाहे झारखंड के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे अन्य वहाँ डीके शिव कुमार जी पर भी जो है लगाया गया था। इस प्रकार ये जो बातें हैं, साफ इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अंदर से भाजपा पूरी तरह से खोखली है, तभी वो 400 पार का जो दावा करती है वो उस चीज में पूर्णतः सक्षम नहीं है। ऋतु जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? संजय निरुपम कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। आप यहाँ आज ये बात कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि एक नेता जो कि 3 बार का मुख्यमंत्री है, अगर वो ये कहता है, अगर उसने कुछ परिपाटी तय की है ईमानदार नेताओं की, आपके नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खुल के बोल रहे थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए, रिमांड पे लेना चाहिए, वो सब कुछ उगल देंगी, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर ये तय हुआ है तो क्यों नहीं आज अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के मामले में फंसे हुए हैं तो शुचिता के आधार पर उन्हें सामने आना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जांच हो, जांच में सब कुछ साफ होगा, क्लीन चिट होंगे, बाहर आएंगे, सत्ता पे फिर काबिज होंगे, जनता का समर्थन फिर हासिल होगा, तो सारा ठीक रहा। भारतीय जनता पार्टी पे बार बार फोड़ देना और इसकी जिम्मेदारी न लेना कि एक साफ सुथरी एक जांच हो, जांच में सब कुछ सामने आएगा। देखिए ऋतु, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है सोनिया जी और राहुल जी पर वार करते रहे। लगातार शीला जी के बारे में जो है इस तरह की जो है खबरें उन्होंने दिल्ली के लोगों को डाली कि जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। देखिए, अजय माकन ने बहुत साफ कहा कि कभी 60% निजी एक तरह से दुकानदार हुआ करते थे जो शराब के ठेके होते थे दिल्ली में, लेकिन इस शराब नीति में 100% निजी ठेकेदारों को दे दिया गया था। ये तमाम वो तमाम पहलू हैं, वो तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाती रही है। फिर कांग्रेस के आज कौन से एक तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि आज कांग्रेस नहीं बोलना चाहती है दिल्ली की जनता के सामने, उनके साथ खड़ी होना नहीं चाहती है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं वही स्पष्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो, कि हमने ये बात बोली कि हालांकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार हमारा जो है विरोध किया, हमारी नीतियों का विरोध किया, हमारे जो बहुत हमारी माननीय और हमारी आदरणीय जो नेत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके बारे में जो है अफवाहें फैलाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब लोकतंत्र पर बात आती है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अन्य कोई भी दल हो, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस सदैव जो है संविधान की रक्षा के लिए खड़ी होती है। आज जो हो रहा है इस लोकतंत्र में, वो उसको बिल्कुल क्लियर तौर पर अगर मैं स्पष्ट रूप से बोलूं तो उसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। कि लगातार जब की चुनाव सर पर है और ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है, उसी वक्त पर आप जो है लोकतंत्र की सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार ईडी का
और ऋतु जी माफ करिएगा, कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र की हत्या से रंगा हुआ है। माफ करिएगा, ये शब्दावली, ये एक तरह से ये उपदेश नहीं सूट करते, खासकर उन व्यक्तित्वों, उन नेताओं, उन सरकारों पर जो उसका अमल नहीं करती हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल, सारी एक तरह से कहे तो बंदूकें आप ही की तरफ हैं। कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, आम आदमी पार्टी अपने तर्क दे रही है, जेल से सरकार चलाने तक के तर्क उनके पास हैं। उनके पास अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और तमाम सबूतों को दरकिनार करने के तर्क अपने हैं, लेकिन सारा निशाना सीधे सीधे बीजेपी पे है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई लोकसभा चुनाव से पहले। जी ऋतु जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप मुझे अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं बैकग्राउंड में भी जाऊंगा और आज की स्थिति में भी जाऊंगा। जी बिल्कुल, अपनी बात। लेकिन जब केजरीवाल साहब को अक्टूबर में सम्मान मिला और उनको 2 नवंबर 2023 को पेश होना था, तो उन्होंने एक में भी केजरीवाल कैंपेन चलाई थी, जिसमें उन्होंने खुद कहा था, डिक्लेयर किया था कि मैं 3 तारीख को जेल जा रहा हूं और जेल से सरकार चलाऊंगा। तो मुझे तो सरप्राइज हुआ, जो भविष्यवाणी उन्होंने खुद की, और वो 3-4 महीने डिले कैसे होगी। एक समय वो था कि जब उन्होंने कहा मैं जेल जाऊंगा, जेल से सरकार चला जाऊंगा, और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने राउजेवनी कोर्ट से सम्मान को तामील नहीं करने पर अपने बेल ली। उन्होंने किस तरीके से वो हाई कोर्ट में हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमें अरेस्ट न किया जाए। तो किस तरीके से स्टैंड बनते, क्योंकि केजरीवाल साहब का जो हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भ्रष्टाचार, झूठ और लूट, और अब इनमें नैतिकता भी नहीं बची। ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, रोजाना ये अपने बयान से पलटी जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, केजरीवाल साहब इंडियन रेवेन्यू सर्विस और उनकी पत्नी भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की में एम्प्लॉय रही हैं, अधिकारी रही हैं, और ये जो ईडी डिपार्टमेंट है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। केजरीवाल साहब को सारी पता है कि किस तरीके से काम होते हैं, पर उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट में जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार के, उन्होंने कहा, क्लियर कहा कोर्ट के सामने कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत हुई है और करीब 592 से 600 करोड़ रुपए तक का साउथ का जो ग्रुप है उसको फायदा पहुंचाया। अब जब सरकारी वकील कोई हाई कोर्ट में कह रहा है, इसका मतलब उसमें दम है, और उन्होंने फाइल दिखाई है। पर केजरीवाल साहब ने पहले दिन से सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया को अटेंशन देने के लिए, गुमराह करने के लिए कहा कि मैं जेल जाऊंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा, और आज जब उस सारी प्रक्रिया को फॉलो को देखते हुए जब उनका बचाव मुश्किल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको वापसी लेना पड़ा, हाई कोर्ट से उनको फटकार पड़ी, रावदेवनी कोर्ट से उनको बेल लेनी पड़ी, तो जब आज वो जेल चले गए तो अब वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। अब आप आज की डेवलपमेंट देखिए जी। आज उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का एक वीडियो मीडिया में रिलीज किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज वो कोई संवैधानिक पद पे है? आप उसकी वीडियो की फोटोग्राफी देखिए, दोनों तरफ तिरंगा झंडा है, भगत सिंह जी की, अंबेडकर जी की फोटो है। वो जो ऑलमोस्ट जिस अटायर में केजरीवाल साहब बात करते थे वो करते। अब उनको क्या राइट संविधान में मिला है कि इस तरीके से दोनों तिरंगा झंडे पर? वो शायद अपनी पार्टी के लोगों को एक मैसेज दिया है कि मैं अब मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि इनका बैकअप प्लान ये हो सकता है कि ये एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगा ऋतु जी, अगर आप जी डॉक्टर अनिल। बैकअप प्लान ये है कि जैसे ही कस्टडी बढ़े तो इनको मुख्यमंत्री बनना है। पर इनकी पार्टी में भी अभी बिखरा होने वाला, आप देख लीजिए जिस तरीके से मान साहब की स्टेटमेंट है, जिस तरीके से राघव चोड्डा आज लंदन में बैठे हुए हैं, किससे वो मिल रहे हैं, और ये कांग्रेस की हमारी बहन प्रवक्ता बात कर रही थी। आप ये इनकी स्थिति तो बड़ी अजीब हो गई है। अजय माकन जी इसी चीज की कंप्लेन करते हैं, संजय नीर पर नैतिकता की बात करते हैं, और 3 इनके नेता, देखिए गठबंधन में दिल्ली में इनको 3 सीटें मिली है कांग्रेस को, 3 नेता संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवरी और सुभाष जी, वो इनसे मिलने गए, बाकी नेता नहीं गए, क्योंकि वो शायद गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते। तो कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल डामाडोल है, और अब आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल नेतृत्व बनी। एक जवाब आखिरी में इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो हमारे दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे सर 20,000 करोड़ का एक ट्रांसपेरेंट स्कीम केंद्र सरकार लेके आई इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष को मिले हैं, जिसमें केजरीवाल साहब को मिले, कांग्रेस को मिले, बाकी पार्टियों को मिले, और बहुत कम अमाउंट तो बीजेपी में मिला। अब जो 14,000 करोड़, एक चीज और देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को रिश्वत से जोड़ रहे हैं। अरे रिश्वत तो कैश में मिली ना, कोर्ट में बोला है एएसजी ने। ये जो ट्रांसपेरेंट स्कीम सरकार चलाए, माननीय संरचनालय ने उसको रद्द किया, वो बात अलग है, पर ट्रांसपेरेंट अकाउंट से मिला है उसको ये कह रहे हैं। तो जो 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष को मिले उसका भी सोर्स बता के आप सरेंडर कर देना, वापसी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, या चुनाव को बोलेंगे 14,000 करोड़ मिले हम वापसी ले रहे हैं, आपने कैसे ले लिया सर?
पीयूष जी, बात ये भी है कि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, किसी संवैधानिक पद पे वो नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी पूरी सरकार पर किसी पे ये यकीन नहीं है कि जब वो बार बार कहते हैं वो जेल से सरकार चलाएंगे और अपने संदेश के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी को चुना? ये इसलिए अरविंद केजरीवाल पे कई सवाल उठते हैं पीयूष जी, क्योंकि जिस वैकल्पिक राजनीति की वो बात कर रहे थे, जिस ईमानदारी शुचिता की राजनीति की बात कर रहे थे, उसमें तमाम उनके साथी हैं जो ईमानदाराना तरीके से उनके साथ जुड़े और किसी पे भी विश्वास किया जा सकता था। आज अरविंद केजरीवाल को क्या किसी पे विश्वास नहीं है? देखिए, ये कहना तो बहुत ही हमारे सारे अजम्पशन है, सारी हाइपोथेसिस में दुनिया चल रही है। लेकिन तर्क इसका क्या है, सुनीता केजरीवाल को आगे करने का तर्क? देखिए, चलिए फिर ये इस पे बात करते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यदि मुझे नहीं पता कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, पर मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। यदि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरे ऊपर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का दमन किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे अपना संदेश देने के लिए मेरी अर्धांगिनी की ही याद आएगी, किसी और की याद नहीं आएगी। पूरी राजनीति करेंगे 10-15 साल तक तमाम उन नेताओं के साथ। पीयूष जी, फिर आप उसी भावनात्मक कार्ड को खेल रहे हैं। सुनिए, मैरिटल स्टेटस की बात नहीं है, आप ये कहिए कि आप जनता की भावनाओं के साथ फिर अब आप नहीं पीयूष जी, मैं आपको टोकती नहीं, आप लगातार अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जहां आपने इस तरह से राजनीतिक बात को रखने की कोशिश की है, वहां मेरी आपत्ति है। मैडम, आप सुन तो लीजिए, आपने एक प्रश्न पूछा, आप उसका जवाब भी नहीं सुनना चाहती हैं। आप पूरा रीरन करके देख लीजिए, आप 30 से 45 सेकंड में मुझे टोकती रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने पूरा एक लंबा मोनोलॉग दिया। ये मत कहिए पीयूष जी, हमने बहस ही आपसे शुरू की। अरे आप कैसी बात करो, क्यों नहीं गए मैडम? आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ, कहिए। अब मेरा ये कहना है, मोदी जी जैसे कम लोग होते हैं ना जिनकी अपनी अर्धांगिनी से नहीं बनती है, तो अब उसका क्या किया जा सकता है? अर्धांगिनी का राजनीतिक आरोप घपले और घोटालों में अर्धांगिनी का क्या काम है? मैडम, आप क्या वो किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं? ऋतु जी, आप ये चीज देख लीजिए, राजनीतिक तथाकथित घोटाला आज तारीख तक है, क्योंकि सीएजी की भी जो रिपोर्ट है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी फ्लॉ बता रही है। सीएजी की रिपोर्ट में कहीं नहीं बोला गया है कि किसी प्रकार का लेन देन हुआ है या उसमें शर्तों में दिक्कत थी। सीएजी की रिपोर्ट में जो बोला गया है कि 950। तब तो फिर पीयूष जी फिर तो ठीक ही है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को आगे किया था, चारा घोटाले में जेल हुई, सजा हुई, सारे सबूत हैं उन पे। जैसे ही मुसीबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। अरविंद केजरीवाल कौन सी वैकल्पिक राजनीति की फिर बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि संदेश देने के लिए आगे किया है। मुझे कतई ये नहीं लगता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का या उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है। राजनीतिक उत्तराधिकारी जो पार्टी काडर से आएगा वही बनने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। मुझे तो कहीं से कहीं तक अपना संदेश देने के लिए उन्होंने संदेशवाहक के रूप में अपनी अर्धांगिनी को चुना है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती। जहां तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकार की बात आएगी तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं में से कोई एक नेता, यदि वो नौबत आई, यदि इनका जो डिमांड है वो एक्सटेंड किया गया, तो तब जब जैसी परिस्थिति बनेगी तो राजनीतिक उत्तराधिकारी पार्टी काडर में से ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब उनकी पत्नी उनके संदेश में आंतरिक और बाहरी ताकतों का जिक्र करेंगी तो ये माना जाना चाहिए कि जो महिला या जो पत्नी की हैसियत में अगर वो किसी संदेश को पढ़ रही है तो वो भावनात्मक संदेश पढ़े, वो हाथ जोड़े और वो अपील करे। लेकिन वो आंतरिक और बाहरी अगर ताकतों की बात करेंगी तब फिर ये समझ होना चाहिए क्या वो पॉलिटिकल एंटिटी है कि वो इतनी बड़ी बात आके सामाजिक तौर पर करे। पीयूष जी, माफ करिएगा, जो तुलना आपने की वो तुलना साफ बताती है कि लालू प्रसाद यादव ने जब घोटालों में घिरे तो अपनी पत्नी को आगे किया, क्योंकि ये एक तरह का इमोशनल कार्ड होता है। तो उसी कार्ड का इस्तेमाल आज अरविंद केजरीवाल ने भी करा। हालांकि वैकल्पिक राजनीति की क्योंकि बात करते रहे हैं इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, नहीं तो नेताओं ने कई तरीके के अपने आप को घपले घोटालों में से निकलने के लिए सामाजिक राजनीतिक हथकंडे अपनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, ऋतु जी आपका भी हमसे चर्चा करने के लिए इस पूरे विषय पर धन्यवाद। न्यूज नाइट में आज अभी इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।